से बहुत लोग को लगता है कि हमारा दूसरों की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो गया है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए और वो कॉन्फिडेंस लगातार ही गिरता जा रहा है। आइए देखते हैं कि दूसरों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कब गिरता है और कैसे गिरता है और हम उसे फिर से कैसे पा सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दूसरों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरता है। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अपनी वजह से गिरता है, हमारे अपने विचार से गिरता है, हमारे अपने लगातार सेल्फ टॉक से गिरता है। आप इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, किसी भी परिस्थिति को लाइए अपने सामने और देखिए, मैंने उस परिस्थिति पर अपने से ही बहुत सारी बातें सोचकर उस व्यक्ति के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में अपने में ही बहुत सारी बातें कर कर हमने निर्णय ले लिया। अब जब हमने निर्णय ले लिया तो हम वहाँ पे अनकंफर्टेबल होने लगे, अपनी बात को ही नहीं रख पाए, अपनी बात को ही नहीं कर पाए, तब हमें लगने लगा कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और फिर दूसरा, हमें ये लगता है कि लोग हमें हमारी कमियां हमेशा दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर गया। हमको लगता है कि लोग हमें हमारे मन का नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर गया। हम सोचते हैं कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दूसरों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी दूसरों की वजह से नहीं गिरता है, ना ही कम होता है। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अपनी वजह से ही कम होता है। आप किसी भी परिस्थिति को देखिए और विचार कीजिए, सोचिए कि इस परिस्थिति में मैंने अपने आप से क्या क्या बातें की थी, अपने आप को क्या क्या बोला था। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे इसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं मुझे इसको ऐसे बोलकर गलत किया, नहीं मैंने उसको बोलकर सही किया। मतलब कुछ भी चीज़ें आप अपने मन में विचार करते 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 आप अपने आप को इतना कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, लेकिन कुछ बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो इस चीज़ पे विचार कीजिए। जो दूसरे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, वो कभी माइंड नहीं करते हैं कि मैंने क्या बोला, किसे बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, और अपने आप को बोलकर कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, अपने आप को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते और उसको सही ही मानकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे लोग अपने अंदर बहुत सारी कमियां देखने लगते हैं कि मैंने क्या बोला, कहीं ये सही तो नहीं बोला, कहीं ये गलत तो नहीं बोला, बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हमें ये सब विचार करना ही नहीं चाहिए कि किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए। आप उन लोगों को देखते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जो लोग सोच समझ कर सही चीज़ें बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनसे ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए अपने जीवन में कॉन्फिडेंस का मतलब समझिए। मेरे वीडियो में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस का रियल मतलब समझिए कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और उसको कैसे बनाए रखा जाए। कभी भी कॉन्फिडेंस दूसरों की वजह से कम नहीं होता है। आप अपने साथ क्या व्यवहार करते हैं, आपका दिनचर्या कैसे है, आपका अपने प्रति व्यवहार कैसा है, आपका अपने प्रति बातें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बना रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरा रही हैं। अगर सामने वाला आपको पूरी दुनिया कुछ भी बोल डाले, कितनी भी कमियां निकाल दे, सब कुछ कर दे, लेकिन आप अपने आप के प्रति बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, नम्रता से, अपने विचारों के प्रति आप ईमानदार हैं, सहज हैं, सरल हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं कोई गिरा सकता। इसीलिए अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने नेचर, बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन, हर चीज़ के प्रति पूरी तरीके से अवेयर रहिए। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।